नमस्कार। आज का ये वीडियो है एक फॉलो अलोंग योगा सीक्वेंस जो कि उन लोगों के लिए है जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनका थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं कर पा रहा है। इस सीक्वेंस में किसी भी आसन में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, सांस ना ली जा रही हो या जरूरत से ज्यादा खिंचाव आ रहा हो तो तुरंत आसन से बाहर आ जाएं, रिलैक्स करें, वीडियो को पॉज करें। आसन में उतना ही गहराई तक जाएं जितने में आप सांस ले पा रहे हैं और आसन की बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उन्हें फील कर पा रहे हैं। और आसन से बाहर आने के बाद जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तब भी आपको आसन के लाभ को महसूस करना है शरीर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगा फ्लो। इस तरह सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों में कंफर्टेबल गैप रखेंगे, अपने शोल्डर जितना भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं जितने में आपको कंफर्टेबल लगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हम सांस को अंदर भरेंगे, बैकवर्ड बेंड में जाएंगे। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। शुरुआत है, अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके रखें, सांस को बाहर निकालें। इनहेल करते हुए लंबा खींचेंगे अपने शरीर को, चेस्ट को इलोंगेट करेंगे। सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए फिर से दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को बाहर बाहर से खोलते हुए बैकवर्ड बेंड में जाएंगे। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। अब अपने हाथों को अपने हिप जॉइंट्स पे लेकर के आएंगे, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड यानी 60 डिग्री पे जा करके अपने पेट को अंदर पुल करते हुए सांस को तेज़ी से अंदर भरना है, तेज़ी से बाहर छोड़ना है। जल्दी जल्दी बाहर अंदर बाहर करेंगे सांस को। रिलैक्स। सांस को अपनी गति से चलने दें। एक बार फिर एल्बोज पीछे, शोल्डर्स पीछे, सांस को पेट में भरेंगे, पेट से छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब अपने पैरों को जोड़ करके दोनों हाथों को यूं पीछे बांधेंगे और अपने पेल्विस को बटक रोल डाउन करते हुए, पेल्विस को आगे पुश करते हुए पूरा बैकवर्ड बेंड में जाना है। सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। पूरा नीचे तक नहीं जाएंगे। अब अपनी हैमस्ट्रिंग्स को, काफ्स को, बैक साइड को पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ध्यान रहे बैक को यूं गोल ना करें, बैक सीधी रखें, दोनों हाथ पीछे, बैकवर्ड बेंड में जाएंगे। सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए बैकवर्ड बेंड में जाएंगे। सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड।
सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों में गैप करेंगे इतना, दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखेंगे और उसी तरह एल्बोज को पीछे, शोल्डर्स को पीछे, चेस्ट को ऊपर पुल करते हुए बैकवर्ड बेंड में जाना है, सांस को अंदर भरते हुए, सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए फिर से बैकवर्ड बेंड में जाएंगे, सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए फिर से बैकवर्ड बेंड में जाएंगे, सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए सीधे खड़े होंगे, पैरों में अब थोड़ा गैप कम करेंगे, जितनी चौड़ाई आपकी मैट की है उतनी चौड़ाई पे अपने पैरों को रखेंगे। इस अभ्यास में बैकवर्ड बेंड में जाते हुए हाथों को पीछे यूँ लटका देना है और फॉरवर्ड बेंड में जाते हुए हाथों को पीछे से यूँ उठा लेना है। जो इसको हाथों को जोड़ के कर पाए वो जोड़ के करे, जो थोड़ा दूर रख के करना चाहे वो दूर रख के करे, अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ यूँ लटकाते हुए सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए बैकवर्ड बेंड। सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए बैकवर्ड बेंड। सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस को अंदर भरते हुए न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों में फिर से थोड़ा सा गैप करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स के अक्रॉस उठाएंगे और राइट की तरफ साइड बेंड करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर करते हुए न्यूट्रल, सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट की ओर, सांस को बाहर करते हुए न्यूट्रल, सांस को अंदर भरते हुए राइट की ओर, सांस को बाहर करते हुए न्यूट्रल, सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट की ओर, सांस को बाहर करते हुए न्यूट्रल, सांस को अंदर भरते हुए राइट की ओर, सांस को बाहर करते हुए न्यूट्रल, सांस को अंदर भरते हुए दोबारा लेफ्ट की ओर। एंड रिलैक्स। अब ट्विस्टिंग करनी है। दोनों हाथों को अपने हिप जॉइंट्स पे रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपके हिप जॉइंट्स नहीं घूमने चाहिए, ये नहीं करना है। हिप जॉइंट्स को सामने की तरफ रखेंगे, अपने हाथों को यूँ सामने लेकर के जाएंगे और ट्विस्ट करते हुए ध्यान रखेंगे कि पेल्विस आगे ही है। एक्सेल करते हुए राइट की ओर से ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की ओर से ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने। ट्विस्ट आपकी स्पाइन में आनी चाहिए। एक्सेल करते हुए राइट की ओर से ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की ओर से ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए राइट की ओर से ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की ओर से ट्विस्ट एंड इनहेल करते हुए रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, पैरों में कम से कम गैप बैलेंस करने के लिए शोल्डर जितना गैप भी रख सकते हैं।
सिर के पीछे वाले स्थान पर, यानी कि जहाँ पे ये पोनी है, इस स्थान पर अपना ध्यान को एकाग्र करेंगे। सिर को पीछे गिराएंगे। इसको बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत सावधानी के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें आपके सिर में चक्कर आ सकता है, आपको अनईजी लग सकता है, आपको डिजनेस सी फील हो सकती है। तो आपको जितना किया जाए आपसे उतना करिए, और नहीं किया जाए तो इसको अटेम्प्ट मत करिए, बैठ के रिलैक्स करिए। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे अपने चोटी वाले स्थान पर, और सिर को पीछे की तरफ गिराते हुए आंखें बंद, सारा ध्यान इस जगह पे रहेगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पे अपने हाथ से प्रेस कर सकते हैं, अपनी उंगली से प्रेस कर सकते हैं, और सांस को अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे जल्दी जल्दी, पूरी गहराई से सांस को अच्छे से अंदर भरेंगे और पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे जल्दी जल्दी। 20 राउंड्स ऑफ ब्रेथ स्टार्ट करें। रिलैक्स, नेक न्यूट्रल, आंखें बंद रहेंगी, हाथों को रिलैक्स करें। सांस को अपनी गति से चलने दें। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। अब नेक्स्ट अपने ध्यान को अपने आईब्रोज के बीच में, यानी आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेशन को एकाग्र करेंगे, और उसी तरह से 20 क्विक डीप ब्रेथ्स। चलिए स्टार्ट करिए। रिलैक्स, सांसों को अपनी गति से चलने दें कुछ देर। अब हम करेंगे ठोड़ी को कंठकूप पे लगा के सेम अभ्यास। गहरी लंबी 20 सांसें जल्दी जल्दी लेनी है और छोड़नी है। जिनके गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, या पिछली वाली प्रैक्टिस, पिछला वाला जो अभ्यास था जिसमें आपने नेक न्यूट्रल रखा था, उसको दोबारा से कर लें। रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आसन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सबसे पहले त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 1 मीटर का लगभग ऐसे गैप बना लीजिए। पैरों को एकदम सामने की ओर दिशा देंगे। राइट पैर को अब पूरा दाहिनी तरफ यानी 90 डिग्री घुमा देंगे, और अब आपको अपने दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखना है। राइट हिप जॉइंट से बेंड लेते हुए, यहाँ पे आपको अपने कमर से बेंड नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। हिप जॉइंट से, जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ से हमें बेंड लेना है। थाई में आउटर रोटेशन बना के रखिएगा, जहाँ तक जाया जाए आपसे। यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ तक भी ठीक है। अपने राइट हाथ को ऐसे लंबा करेंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर, और बाईं ओर देखेंगे अपने लेफ्ट हाथ की तरफ, होल्ड करेंगे।
2 बार सांस लेने और छोड़ने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे, राइट पैर को सामने की ओर घुमाएंगे, लेफ्ट पाँव को घुमा देंगे। थाई में आउटर रोटेशन रहेगा। लेफ्ट हिप जॉइंट को नीचे करते जाएं। जहाँ तक आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना डीप जाएंगे। बहुत ज़्यादा अधिक नीचे जाने का प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान आपको अपने बाहरी हिस्से पर देना है। सारे शरीर का भार यहाँ से कंट्रोल होना चाहिए। हाथ को कोई भी सरफेस नहीं देंगे, हाथ को यूँ हवा में लटका के रखेंगे। राइट हाथ की तरफ देखेंगे। दो बार सांस लेने और छोड़ने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे और साइड चेंज करेंगे। एक एक बार अभ्यास और करना है। एडवांस प्रैक्टिशनर्स इस बार अपने हाथों को नीचे तक भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि कोई सरफेस पे टच नहीं करना है, ना पैर पे ना ज़मीन पे। पैरों में जितना गैप कर सकें उतना गैप कर लीजिए। त्रिकोणासन। दोनों ही पैरों को बराबर से दबा के रखेंगे। दो बार सांस लेने और छोड़ने के बाद सीधे उठ जाना है और साइड चेंज कर लेनी है। लेफ्ट हिप जॉइंट को नीचे करते जाएं, राइट हिप जॉइंट को ऊपर करते जाएं। दो बार सांस लेने और छोड़ने के बाद आसन से बाहर आएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे मिलाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे। सांस को अपनी गति से चलने देंगे और शरीर में प्रभाव को महसूस करेंगे। हाथों को यहाँ से ऊपर ले जाना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और हथेलियाँ ऊपर की ओर घुमा देंगे। अपने पैरों की एड़ियों को उठाते हुए लंबा खींचेंगे अपने शरीर को ऊपर की ओर। स्लोली डाउन। एक बार फिर से ले जाएंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। एड़ियों को उठा के लंबा खींचेंगे। स्लोली डाउन। अब यहां से शुरू होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को वार्म अप करेगा, थोड़ा सा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो होने दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। मीडियम पेस रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा धीरे ना बहुत ज़्यादा तेज़। तो आइए, सबसे पहले मैट के आगे वाले हिस्से पर खड़े हो जाएंगे। पैरों में कंफर्टेबल गैप, ज़रूरी नहीं है कि जोड़ के रखना है। आपके पैर सीधे पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से। समस्थिति में जाएंगे। जैसे कि मैंने सूर्य नमस्कार वाले वीडियो में डिटेल में समझाया है, उसी तरह से समस्थिति में आएंगे। एक्सेल प्रणामासन। इनहेल करते हुए हस्तोत्थानासन। एक्सेल करते हुए उत्तानासन। इनहेल राइट लेग पीछे ले जाएंगे, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग पीछे ले जाएंगे, प्लैंक पोज, फलकासन। एक्सेल, ड्रॉप योर नीज, चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर, अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन। एक्सेल पर्वतासन यानी अधोमुख श्वानासन। राइट लेग आगे ले जाएंगे, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट पैर आगे लाएंगे, उत्तानासन।
इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन, इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल उत्तानासन, इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालनासन, बिना कंधे पीछे किए, फलकासन, drop your knees, chest tension on the floor, ashtang namaskar, lift your head and chest up, shoulders depressed, bhujangasan, adhumukh svanasana, left leg forward, ashwa sanchalanasana, right leg forward, uttanasan, inhale hastottanasana, exhale pranamasana, inhale hastottanasana, exhale uttanasana, inhale right leg back, ashwa sanchalanasana, go into plank pose, exhale ashtang namaskar, inhale bhujangasana, exhale adhumukh svanasana, inhale right leg forward, ashwa sanchalanasana, exhale left leg forward, uttanasana, inhale hastottanasana, exhale pranamasana, inhale hastottanasana, exhale uttanasana, inhale left leg back, ashwa sanchalanasana, hold your breath in, go into plank pose, exhale ashtang namaskar, inhale bhujangasana, exhale adhumukh svanasana, inhale left leg forward, ashwa sanchalanasana, exhale uttanasana, inhale hastottanasana, exhale pranamasana, inhale hastottanasana, exhale uttanasana, inhale right leg back, ashwa sanchalanasana, hold your breath in, go into plank, exhale ashtang namaskar, inhale bhujangasana, exhale adhumukh svanasana, inhale right leg forward, ashwa sanchalanasana, exhale left leg forward, uttanasana, inhale hastottanasana, exhale pranamasana, inhale hastottanasana, exhale uttanasana, inhale left leg back, ashwa sanchalanasana, hold your breath in, go into plank pose, exhale ashtang namaskar, inhale bhujangasana, exhale adhumukh svanasana, inhale left leg forward, ashwa sanchalanasana, exhale right leg forward, uttanasana, inhale hastottanasana, exhale pranamasana, inhale hastottanasana, exhale uttanasana, inhale right leg back, ashwa sanchalanasana, hold your breath in, go into plank pose, exhale ashtang namaskar, inhale bhujangasana, exhale adhumukh svanasana, inhale right leg forward, ashwa sanchalanasana, exhale left leg forward, uttanasana, inhale hastottanasana,
एक्सेल प्रणामासन। इनहेल हस्तोत्थानासन, एक्सेल उत्थानासन। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचालनासन। होल्ड योर ब्रेथ इन, गो इनटू प्लैंक पोज। एक्सेल अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचालनासन। एक्सेल राइट लेग फॉरवर्ड, उत्तानासन। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल उत्तानासन। इनहेल राइट लेग बैक, अश्वसंचालनासन। होल्ड योर ब्रेथ इन, गो इनटू प्लैंक। एक्सेल अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचालनासन। एक्सेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, उत्तानासन। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल उत्तानासन। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचालनासन। होल्ड योर ब्रेथ इन, गो इनटू प्लैंक पोज। एक्सेल अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचालनासन। एक्सेल राइट लेग फॉरवर्ड, उत्तानासन। इनहेल हस्तोत्थानासन, एक्सेल प्रणामासन। इसी तरह 6 राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम कर लें। अब चाइल्ड पोज के बाद आप आ जाइए ऑल फोर्स यानी डॉग पोज में, कैट एंड काऊ विद ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए काऊ पोज, एक्सेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काऊ पोज, एक्सेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काऊ पोज, एक्सेल करते हुए कैट पोज। अब इसके बाद आप एक ऐसा हैंड टॉवल ले लेंगे जो कि आपके फ्लोर पे स्लाइड कर सके, और थोड़ी सी हिप ओपनिंग के लिए हम फ्रॉग पोज करेंगे। अपने मैट को थोड़ा सा फोल्ड करें, लेफ्ट नी को डबल वाले पोर्शन पे रखिएगा और राइट नी को हैंड टॉवल पे रखेंगे, और धीरे धीरे अपने नी को बाहर की तरफ पुश करते हुए पेल्विस को पूरा ओपन करेंगे। दोनों हाथों की एल्बोज को नीचे लगा सकते हैं इस तरह से। सांस को अंदर, सांस को बाहर, सांस को अंदर, सांस को बाहर, सांस को अंदर, सांस को बाहर, सांस को अंदर, सांस को बाहर करते हुए दोनों हाथों को धीरे से फर्श पे रखें और धीरे से अपने स्लाइडिंग नी को वापस पुल कर लें। थोड़ी देर वज्रासन में बैठे। हर अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए। चलिए अब अगला सेट इसी का। राइट नी को स्लाइड करते हुए दोनों एल्बोज को नीचे लगाएंगे,
कंफर्टेबल स्ट्रेच, जितना मैक्सिमाइज कर सकें उतना अच्छा। आंखें बंद करना चाहें आंखें बंद कर लें। सांस को अंदर भरें, सांस को बाहर छोड़ें। ध्यान देंगे घुटने पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनर ग्रोइन को स्ट्रेच करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से धीरे धीरे अपनी हथेलियों को फर्श पर लगाते हुए घुटनों को धीरे धीरे पास लेकर के आएं और कुछ देर वज्रासन में आ जाएं। अब इसी प्रकार घुटनों के नीचे यूँ पैडिंग बना के रखें। घुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे और अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों को शोल्डर जितनी दूरी पे ओपन करेंगे, पैरों के बीच में भी उतना ही गैप रहेगा। तो दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखेंगे, एल्बोज एक दूसरे के पास, चेस्ट लिफ्टेड, स्लाइड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट और बॉडी के वेट को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर से घुमाते हुए एक एक करके पैर की एड़ी व तलवे पर रख लेंगे। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस मैंने उष्ट्रासन के वीडियो में बताए हैं, आप सब अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप चाहें और आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने सिर को पीछे यूँ गिरा भी सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को हिप जॉइंट्स पे वापस रखते हुए न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे और वज्रासन में या फिर शशांक आसन में खुद को रिलैक्स कर देंगे। चलिए एक बार फिर दोनों पैरों के बीच में वैसे ही शोल्डर जितना गैप या और थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, पेल्विस जितना गैप रख सकते हैं। नीज़ के बल पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखेंगे, एल्बोज पीछे, शोल्डर्स ओपन, चेस्ट ओपन, elongate your spine by lifting the chest up, slide posterior pelvic tilt and slowly go back into Ushtrasan. Slowly come back into Vajrasana. Stay here for some time. You can stay in Vajrasana or Sukhasana, whatever feels comfortable. मन को शांत रखते हुए शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करें। अब अपने राइट पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे, लेफ्ट घुटने को थोड़ा पीछे पुल करते हुए थोड़ा सा पेल्विस को ओपन कर लेंगे। राइट पैर को आप हल्का सा घुटने से मोड़ भी सकते हैं। जानु शीर्षासन करने जा रहे हैं हम, तो लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर पुल करेंगे और पूरे टॉर्सो को इलोंगेट करेंगे। राइट पैर की तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे
सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। अपने पेल्विस को पीछे की तरफ पुल कर सकते हैं या एड़ी को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप अपने हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को इलोंगेट कर पाएँ आसानी से, वैसे कर लें। इस पोजीशन में हमें अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है, सांस को लेना है, छोड़ना है धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी रेंज बढ़ रही है। तो ध्यान दें रिलैक्सेशन पे, और बहुत ज़्यादा पुल पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब लंबी गहरी सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ हाथों को नीचे लाएंगे, पैरों को चेंज करेंगे। लेफ्ट पैर आगे की ओर, राइट पैर का घुटना पेल्विस के थोड़ा पीछे की तरफ पुल कर लिया। ट्विस्ट करेंगे अपने लेफ्ट पैर की तरफ। लंबी गहरी सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, इलोंगेट करेंगे टॉर्सो को, लेफ्ट घुटने को थोड़ा सा बेंड करा और फॉरवर्ड बेंड। अगेन अपने पेल्विस को यानी सिट बोन्स को थोड़ा सा पुल कर सकते हैं इस तरह से पीछे, और हील्स को थोड़ा सा आगे। अगेन दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस को अंदर भरते हुए टॉर्सो अपराइट, फिर दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में भी आप अपने पेल्विस को एलिवेट कर सकते हैं यदि आपके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा कर्वेचर बनता है तो, या फिर अपने घुटनों को यूँ बेंड करके कर सकते हैं। पैरों के बीच में गैप कर सकते हैं थोड़ा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, और सांस को बाहर करते हुए फॉरवर्ड बेंड। ध्यान रहे पैरों के थाइज को यूँ आउटर रोटेट ना होने दें, थोड़ा इंटरनल रोटेशन बना के रखें। उसी तरह से दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाते हुए लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सांस को बाहर करते। अब पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को फोल्ड करके। पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप रहेगा, एड़ियाँ जितनी पेल्विस के पास रख सके उतना अच्छा है। दोनों हाथों से पैरों के एंकल पकड़े जाएं तो अच्छी बात, नहीं पकड़े जाएं तो अपने हाथों को ज़मीन पे यूँ रखेंगे। ब्रिज पोज में जाना है हमें,
तो सबसे पहले अपने पेल्विस को उठाएंगे, चेस्ट को इलोंगेट करते हुए चिन की तरफ ले जाएंगे और शोल्डर्स को आउटर रोटेट करते हुए शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे, कुछ इस तरह से। एक बार आप लोग देख लीजिए। यूँ। चलिए अब आप लोग भी अपनी पोजीशन ले लीजिए और हम सब एक साथ लिफ्ट करेंगे। पेल्विस को लिफ्ट करने के बाद शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास करेंगे, चेस्ट को चिन की तरफ पुल करते हुए, स्पाइन में इलोंगेशन, पैरों के पंजे दबा के रखेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। स्लोली डाउन। ब्रिज पोज के बाद पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैरों की घुटनों को चेस्ट पे लेकर के आइए और अपने फोरहेड को नीज पे टच करने की कोशिश करिए। एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम जाएंगे सर्वांग आसन में। सर्वांग आसन यानी शोल्डर स्टैंड। अगर आप ये आसन जानते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए और अगर नहीं जानते हैं तो सर्वांग आसन वाला वीडियो देखिए और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस करिए। सर्वांग आसन वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। दोनों पैरों को लिफ्ट करना है, दोनों हाथों की एल्बोज़ को एक दूसरे के पास रखते हुए शोल्डर्स को अगेन आउटर रोटेटेड रखेंगे एंड ट्राई एंड elongate your whole body over your shoulders as much as you can. And breathe. यहीं से धीरे धीरे हलासन में जाने का प्रयास करेंगे। पैरों को सीधा रखते हुए, लोअर बैक को इंटैक्ट रखते हुए जितना भी आप नीचे तक ले जा सके अपने पैरों को। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन से टच कर जाए, लोअर बैक पे इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। धीरे धीरे पेल्विस को नीचे करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन पे ले आए। मत्स्य आसन का अभ्यास, जो कि सर्वांग आसन के बाद काउंटर पोज है। तो एल्बोज़ की मदद से चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। ध्यान रखें पेल्विस नहीं उठेगा अपनी जगह से। चेस्ट को लिफ्ट करके अपने सिर के क्राउन वाले हिस्से को ज़मीन पर कुछ इस तरह से लगाएं।
स्लोली रिलैक्स। एक बार फिर से जाएंगे सर्वांगासन हलासन में। सबसे पहले सर्वांगासन, दोनों पैरों को लिफ्ट करते हुए। शोल्डर्स को आउटर रोटेट करते हुए, एल्बोज को एक दूसरे के पास, पैरों को मिला के रखेंगे। इनर थाइज ग्लूट्स को एक्टिवेट रखेंगे। एब्डोमेन एंगेज रखेंगे। ब्रीथ। धीरे धीरे पैरों को चेहरे की तरफ लाते हुए हलासन में। धीरे धीरे पैरों को, पेल्विस को नीचे किया, पैरों को धीरे धीरे नीचे किया और एल्बोज की मदद से चेस्ट को लिफ्ट करके मत्स्य आसन में। रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करें थोड़ी देर। अपने हाथों को शरीर से थोड़ा दूर, कंफर्टेबल डिस्टेंस अपार्ट, पैरों को भी आपस में कंफर्टेबल डिस्टेंस अपार्ट, आंखें कोमलता से बंद, कंधे गर्दन पूरी तरह ज़मीन पे, शरीर को पूरा आराम देंगे। अगले कुछ पल के लिए हमें कुछ नहीं करना, कोई विचार नहीं करना, कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ विश्राम करना है। शरीर को, मन को, आत्मा को विश्रांति की ओर ले जाना है। अपने पैरों को पूर्णतः रिलैक्स करिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने थाइस को, पेल्विस को, बटक्स को पूरी तरह रिलैक्स। एब्डोमेन, लोअर बैक पूरी तरह रिलैक्स। अपनी हार्ट बीट पे अपने ध्यान को ले जाइए। हार्ट बीट को भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने दीजिए। अपने कंधों को रिलैक्स करिए, बाजुओं को रिलैक्स करिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स करिए, अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को पूर्णतः रिलैक्स कर दीजिए। अपने चेहरे को, खास तौर से माथे को और आँखों को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। बंद आँखें भी अक्सर चंचल होती हैं। यदि मन में विचार चल रहे हैं तो आँखें भी स्थिर नहीं होंगी। अपनी आँखों को भी स्थिर कर दें। मन को शांत होने दें। एक आकृति विजुलाइज करिए और उस पर अपना ध्यान एकाग्र रखिए।
अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएंगे। आपस में रब करके दोनों हथेलियों को वार्म करेंगे और इस एनर्जी को अपनी आँखों पे, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर एब्जॉर्ब करते हुए आँखें धीरे धीरे खोल लेंगे और बाईं ओर करवट लेके धीरे से बैठ जाएंगे। सुखासन में या पद्मासन में बैठ करके दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले प्राणायाम शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। अपने दाहिने हाथ की अंगूठे को यूज़ करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करने के लिए और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करने के लिए। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग है। सबसे पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करने के बाद स्विच करेंगे नॉस्ट्रिल को, दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और जिस नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के सेंटर पर रखना है। 30 ब्रेथ्स के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करिएगा।
30 ब्रेथ्स के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करने के बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कुछ देर सांस को अपनी गति से चलने दें। आंखें बंद रखें, मन को शांत, ध्यान को एकाग्र रखें। अब उज्जयी ब्रेथ करेंगे। उज्जयी ब्रेथ में आपको अपने थ्रोट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि जैसे कि आप सांस लें और छोड़ें तो हिसिंग साउंड निकले। जैसे कि आप किसी को विस्पर करते हैं कान में तो आप फुसफुसाते हैं, उसी तरह का साउंड सांस लेते और छोड़ते वक्त आपको अपने कंठ से निकालना है। आंखें बंद रखेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा। इस तरह से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये भी हम 30 सांसों तक के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 30 ब्रेथ्स के लिए ये अभ्यास करा रहा हूँ।
अब नॉर्मल सांसें लेते हुए कुछ देर सांसों को आराम देंगे। मन शांत रहेगा, शरीर विश्राम में रहेगा। सांसें अपनी गति से चलती हुई भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे और अपनी चारों उंगलियों को अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और जीभ को दांतों से थोड़ा पीछे रखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और हमिंग साउंड निकालते हुए बाहर निकालेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे रखेंगे, ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद रखेंगे और ध्यान में जाएंगे। ध्यान को कंठकूप पे लगाएंगे। मन को शांत रखें, विचारों को कुछ देर के लिए आराम दें। कोई विचार आए तो उसको धीरे से पुचकार के शांत कर देंगे। ध्यान एकाग्र रखते हुए एक ही स्थान पर कंठकूप पे
अब धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलेंगे और अपनी आँखों पर रखेंगे। आँखों को हथेलियों के पीछे 3-4 बार झपकाते हुए धीरे से खोलेंगे और धीरे धीरे हाथों को अपनी आँखों से हटा देंगे। तो ये था हाइपोथायराइडिज्म के लिए एक पूरा सीक्वेंस। इसमें आपने ध्यान दिया होगा सिर्फ थ्रोट एक्टिवेशन वाले पोजेस नहीं किए गए हैं। ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को रोज़ करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन तो ज़रूर करें और निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आपको इसका लाभ महसूस होगा। याद रहे, इसके साथ साथ आपको मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स और ओवरऑल स्ट्रेस रिडक्शन पे ध्यान ज़रूर देना है। ये सीक्वेंस आपको स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।